जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष के झरोखे में एक सवाल हम लोगों से बहुत पूछा जाता है पार्टनरशिप को लेकर के, कि क्या हम किसी भी चीज़ में पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हैं। अब उसमें भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी कार्य पार्टनरशिप में हो सकता है। कोई उद्योग, कोई व्यापार, कोई प्रोडक्शन, किसी भी प्रकार का कोई कार्य पार्टनरशिप में हो सकता है। कोई रेस्टोरेंट चलाना, होटल चलाना, मोटी सी भाषा में समझें कि किसी पार्टनर की तलाश, कि मैं किसी पार्टनर के साथ मिलकर के कोई काम कर लूँ। बहुत लोगों को ये स्थिति सूट आती है और बहुत लोगों को नहीं आती है। बहुत लोगों को पार्टनरशिप में सदैव नुकसान होता है और बहुत लोग बिना पार्टनर के चल ही नहीं पाते हैं। आपकी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, यदि ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में हैं तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, और यदि ऐसी रेखाएं नहीं हैं तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इस गुत्थी को बहुत आसानी से आज हम इस विशेष कार्यक्रम में सुलझाने का प्रयास करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग जानें। 23 जनवरी सन 2025 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नौमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। देखो, कई बार भाग्य से भाग्य मिलता है। कई बार हम जीवन में किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति विशेष के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, किसी विशेष स्थान के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमारा भाग्य दौड़ने लगता है। ये वास्तविकता है। आप एक चीज़ को और महसूस करना कि शादी से पहले कुछ और व्यक्ति का जीवन होता है, और शादी होते ही कई बार व्यक्तियों के जीवन में बड़े चार चांद लगते हैं। अनेकों व्यक्तियों के एक से एक दो हो जाते हैं, और जो जीवन में पार्टनर मिलता है ना, उसका भाग्य भी कार्य करता है। ऐसे ही जब दो पार्टनर मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, बहुत बड़ी फर्म बना लेते हैं, बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर लेते हैं, और कई बार एक पार्टनर अच्छा खासा काम कर रहा होता है, लेकिन जब किसी पार्टनरशिप में किसी को जोड़ता है, धोखा खाता है, नुकसान खाता है। चलिए अब देर नहीं करते हैं, आपको कुछ हम रेखाओं की बात कर रहे हैं, उन्हें आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखें, चंद्रमा, ये चंद्रमा है जो आपकी हथेली में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चंद्रमा, अब जहाँ तीर का निशान है, ये चंद्र का क्षेत्र होता है। चंद्र क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर ये मंगल का क्षेत्र है। भाई यहाँ ये चंद्र क्षेत्र हो गया, इस चंद्र क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर ये मंगल क्षेत्र हो गया। ऐसे मंगल के सामने, ठीक मंगल अंगूठे के नीचे या अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये भी मंगल हो गया। इतनी बात पहले आप समझो। आपका ये गद्दीनुमा पोर्शन, ये चंद्रमा, इस गद्दीनुमा पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर मंगल, इस मंगल के ठीक सामने ये अंगूठा जहाँ है, अंगूठे के जोड़ से थोड़ा सा ऊपर ये मंगल। इन दो ग्रहों को पहले समझिएगा आप, उसके बाद आप पार्टनरशिप में कदम रखिएगा, वरना कतई मत रखिएगा। कैसे? चंद्र मन के सूचक हैं, और मन से ही रिश्ते जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं रिश्ते? मन से रिश्ते जुड़ते हैं, और मन टूट जाए, मन ना मिले, तो रिश्ते और पार्टनरशिप भी धरी रह जाती है। अब आपका मन कैसा है? आपका मन कैसा है? अभी समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा समय लग रहा है, लेकिन समझने में और समझाने में समय लगता है भैया। अब आपका चंद्रमा कैसा है? यानी कि जिन व्यक्तियों के चंद्रमा के ऊपर, देखो ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा पर जहाँ ये एरो का चिन्ह आप देख रहे हैं और ये सर्कल पूरा देख रहे हैं, ये पूरा चंद्र क्षेत्र है। ये पूरा चंद्र क्षेत्र हो गया। ऐसे ही इसके ऊपर, दोबारा समझा रहा हूँ, वो मंगल क्षेत्र हो गया। अब समझें, ऐसे जिन जातकों के चंद्रमा कमजोर हों, बिल्कुल अंदर को पिसे हुए हों, दबे हुए हों, या चंद्रमा के ऊपर नाना भांति के अशुभ चिन्ह बने हों, बैलून जैसी आकृति बनी हो, और ग्रिल, दाग, धब्बे, कुंदुक के चिन्ह बने हों, अनेकों रेखाएं चंद्रमा को
क्रॉस करती हों, काटती हों, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। जन्म पत्रिका की यदि मैं बात करूं, आपकी हॉरोस्कोप की बात करूं, उसमें देखें, अगर जातक की जन्म पत्रिका में तृतीय भाव में, किसमें, तीसरे घर में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, थर्ड हाउस में शनि के साथ चंद्रमा आ जाए या राहु के साथ चंद्रमा आ जाए या केतु के साथ चंद्रमा आ जाए या 8 नंबर लिखा हो तीसरे घर में वृश्चिक के चंद्रमा हो जाए, 4 बातें ध्यान से फिर देखें। शनि के साथ चंद्र हो तीसरे घर में कुंडली की आपकी, या राहु के साथ चंद्र हो या केतु के साथ चंद्र हो या चंद्रमा 8 नंबर के साथ विद्वान हो, यानी कि वृश्चिक राशि के चंद्रमा हो। यदि ऐसी अवस्था आपकी कुंडली में बन रही हो, ये तो मैंने आपको थर्ड हाउस की बात बताई है, थर्ड हाउस के अलावा भी यदि ये युति आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, कि चंद्रमा वृश्चिक के हों, चंद्र के साथ केतु हों या चंद्र के साथ राहु हों या चंद्र के साथ शनि हो, तय है आपका मन कमजोर होगा। जिस जातक का मन कमजोर होगा वो पार्टनरशिप में सफल नहीं हो सकता। ये आप चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, ये बिल्कुल सत्य बात हम आपको बता रहे हैं। आप अपने बच्चों की, अपनी किसी की भी कुंडली खोल करके आप देख सकते हैं। बात क्या हुई, यदि मन कमजोर होगा तो व्यक्ति अपने व्यापार में अपने पार्टनर से सदा दबा रहेगा, और या इस प्रकार का चंद्र होगा, चाहे वो आपकी हथेली का चंद्र हो, आपकी कुंडली का चंद्र हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति शक्की मिजाज होगा, कहीं ना कहीं उसको वहम की आदत होगी। हर चीज़ में उसको पहले नकारात्मक स्थिति आएगी, भले वो किसी से ना कहे, ऐसा नहीं है वो किसी से कहेगा, किसी से लड़ेगा, नहीं, उसके मन ही मन में कुछ ना कुछ ताना बाना चलता रहेगा, तो वो पार्टनरशिप नहीं करना चाहेगा। और अब यही सवाल निकल करके आता है कि जिस व्यक्ति के चंद्रमा हथेली में ऐसे हों जैसे बताए गए, जिसके चंद्रमा कुंडली में हो जैसे हमने कुंडली में बताए, तो उस जातक को कदापि पार्टनरशिप में पाँव नहीं रखना चाहिए। उसको पार्टनरशिप नहीं फलेगी, नुकसान खा जाएगा, लास्ट में धोखा ही मिलेगा। और एक चीज़ और बताएं, आप अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर भी देख लें, ये चंद्रमा है, चंद्रमा देखें ध्यान से, पूरा सर्कल चंद्रमा में, एरो का चिन्ह चंद्रमा पर, इसी चंद्रमा से ऊपर आप व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा से ऊपर हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा, हार्ट लाइन देखें, मस्तिष्क रेखा देखें, ये है हार्ट लाइन जिस पे एरो का चिन्ह जा रहा है, उससे नीचे है मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन जा रही है, आपकी मेधा रेखा भी कहते हैं, और ये आपका जो हम दिखा रहे हैं सर्कल में, ये आपका है चंद्रमा। यदि ये तीनों योग भी आपके कमज़ोर हों, आपकी हृदय रेखा भी पावरफुल नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा भी लुंज पुंज है, उसमें श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, कटी फटी हैं, चंद्रमा भी आपका सही नहीं है, तो भैया आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। आप बड़े भावुक इंसान होंगे, और ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा अमूमन प्रेम में भी धोखा खाते हैं, चाहे वो आप वैवाहिक का प्रेम हो आपका, चाहे आपके किसी मित्र से प्रेम हो, किसी पार्टनर से प्रेम हो, किसी से भी प्रेम हो, आपको उसमें धोखा मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी के राजा हैं, मन के मौजी व्यक्ति हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं कि आपकी हथेली में हो, कुंडली में हो, तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अपने बच्चों की कुंडली देख सकते हैं, अपने खुद की देख सकते हैं। आपका बेटा कई बार कह देता है लाओ मम्मी पापा इतना पैसा दो, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपका कई बार खुद का मन हो जाता, तो एक बार अपने ग्रह कुंडली जरूर टटोल लीजिएगा। यदि मेरी ये बातें समझाई भी समझ में ना आई हो, तो किसी भी निकटतम अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, जिसको नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, उसको अपनी कुंडली, अपने हाथ की रेखाएं दिखा सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किनको पार्टनरशिप करनी चाहिए, ये सवाल भी तो बचा ना। अब जो मैंने ये चंद्र कमज़ोर बताया, मैंने मस्तिष्क रेखा कमज़ोर बताई, मैंने आपकी हार्ट लाइन कमज़ोर बताई, फिर चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आप देखें अपने चंद्रमा को, चंद्रमा ये चंद्रमा है, दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको,
उसके ऊपर या चंद्रमा के ऊपर गिरती हुई ये मस्तिष्क रेखा है स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, तार जैसी, कहीं से कटी फटी रेखा नहीं हो, बिल्कुल सही रेखा, आयु रेखा जो होती है ना गोल वाली, आयु रेखा से जुड़ करके चंद्र पर्वत पर अच्छे से आ रही है। ठीक चंद्र पर्वत के ऊपर ये आपके लिटिल फिंगर के नीचे एक लंबी सी रेखा आ रही है, ये हृदय रेखा है, ये भी स्पष्ट हो और बड़ी हो। क्या समझे? आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, बड़ी है, कोई कट नहीं है, कोई बैलून आइलैंड जैसी द्वीप जैसी आकृति नहीं है, आइलैंड जैसी। उसके बाद मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, कटी फटी नहीं है, चंद्रमा के ऊपर पूर्णता आ रही है। चंद्र पर्वत जो आपको सर्कल में दिखाया गया, ये चंद्र पर्वत, ये पुष्ट है। यानी कि मन मजबूत, हृदय मजबूत, मस्तिष्क मजबूत। हिम्मत नहीं है कि आपका पार्टनर आपके साथ कोई चीटिंग कर ले, कुछ कर ले, यानी कि मजबूती से। भाई धोखा आप उसको भी मत दीजिए, सीधी सी बात है, अच्छे से पार्टनरशिप करिएगा, लेकिन आपके कान नहीं कोई काट सकता। अगर आपकी 3 चीज़ें आपकी कुंडली में, इसमें हस्त रेखा में मजबूत हैं, आपकी हार्ट लाइन, आपकी माइंड लाइन और आपका चंद्रमा, नुकसान नहीं कर सकता आपको। भाग्य की बात अलग है, भाग्य से क्या हो जाए क्या ना हो जाए, लेकिन आप पार्टनरशिप में लाभ ले लोगे। ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों पे कमांड भी बहुत अच्छे से रखता, जिसके चंद्रमा मजबूत होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से अपनी कमांड को संभालता, बहुत अच्छे से अपने कार्यों को संभालता और बखूबी वो अपने कार्यों को निभा लेता। ऐसे ही हमने चंद्र आपकी कुंडली की बात बताई थी कि चंद्र स्वतंत्र स्थिति के मजबूत हों आपकी जन्म पत्रिका में। जन्म पत्रिका में चंद्र स्वतंत्र स्थिति के मजबूत हों और आपके शनि भी स्वतंत्र स्थिति के मजबूत हों और आपकी कुंडली का तनुभाव, आपकी कुंडली का लगन किसको कहते हैं? देखिएगा, ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में सबसे पहले खाने पर जिस पे हमने तीर का निशान आप देख रहे हैं एरो का, ये होता है लगन। लगन क्या होता है साहब? ये आपका स्वभाव है। लगन के साथ तीसरा भाव देखिए जहाँ एरो का निशान आ रहा है, ये क्या है? ये आपका बल है। 2 बातें समझें, लगन और तृतीय, ये दोनों कुंडली के भाव यदि आपके मजबूत हैं ना, और उधर से आपकी वो रेखाएं मजबूत हैं, आप जिंदगी की हर जंग को जीत जाओगे। अपने विद्वता के सहारे, अपने साहस के सहारे। आपने देखा नहीं, एवरेस्ट की चोटियों के ऊपर तिरंगा लहरा दिया जाता, अदम्य साहस होता उन लोगों में। एक व्यक्ति 100 पर भारी पड़ जाता, हाथ में तलवार ले 100 पर भारी पड़ जाता, उस व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस होता है। और एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों के साथ हो, 2 व्यक्तियों को नहीं हरा पाता। क्यों? साहस की कमी है। तो कहने का भाव, आपका स्वभाव यानी कि जो आपका लगन है, लगन अगर किसी भी जातक का कुंडली में कमज़ोर होगा ना, वो बच्चे हमेशा लुंज-पुंज से रहेंगे, घबराए रहेंगे, और लगन में राहु ही बैठ जाए, अरे राम, मन विचलित सा रहेगा। तो आपका जो प्रथम भाव है वो मजबूत हो। अब वो कैसे कैसे मजबूत होता, सारी डेफिनेशंस तो मैं यहाँ दे नहीं सकता, वो तो बेटा फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। तृतीय भाव पराक्रम भाव होता है। कुंडली का तीसरा घर पराक्रम को बताता है। आपका पराक्रम कैसा है, आपका जोश कैसा है, आपका बल कैसा है, आपका उत्साह कैसा है। तो तीसरा भाव कुंडली का मजबूत होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, आप बलशाली रहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। बोर हो जाएंगे, और बहुत सारे योग हमने बताए, तो फिलहाल इतने को ही आप सीखें और समझें। और जो ज्योतिष के क्षेत्र में, हस्तरेखा के क्षेत्र में नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं, तो उन्हें भी आज के सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना और बेटा समझना चाहिए। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगी महाराज से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ी बड़े रहस्य आपकी हथेली में छिपे हैं, बड़ी बड़ी गहराई आपकी हथेली में छिपी है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि कामयाबी चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं और जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो एक बार अच्छे से अपनी कुंडली, अपने हाथ की रेखाएं किसी को पढ़वाएं। और यदि आप नहीं भी पढ़वा पा रहे हैं, तो जिस मंत्र को आप पढ़ते हैं, चाहे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, शिव मंत्र पढ़ते हैं, भवानी का मंत्र पढ़ते हैं, राम का मंत्र पढ़ते हैं, श्याम जी का मंत्र पढ़ते हैं, अपनी मंत्र शक्ति में प्राण डाल दीजिए। अपनी मंत्र को ऐसा बना दीजिएगा, ऊर्जावान बना लीजिएगा। पूर्णतः अंततः विश्वास के साथ अपनी मंत्र साधना को करिएगा, तो भी आपकी हाथ की रेखाओं में बदलाव आएगा, आपके ग्रहों में बदलाव आएगा। समझिए, आप अपने गुरु मंत्र को बहुत मन से, शिद्दत से, बहुत भाव से पढ़ना प्रारंभ करिएगा, आपके ग्रहों में बल आएगा। अदरवाइज आप इतनी साधना भी नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कतें ज़्यादा हैं, तो फिर भी आप किसी अच्छे मर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर से मिल करके परामर्श ले सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।